हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए सांख्यिकी चैप्टर का क्लास 10th का 14 चैप्टर सांख्यिकी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी को पता है ये कि एक्सरसाइज कितनी कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन बन रहा है वो कितने नंबर के बन रहे हैं, 10 नंबर के बन रहे हैं। तो देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन आज दिखाने जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बनेगा इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आप इन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी करके जाना और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मेहनत से लिए गए हैं। आप इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बल्कि इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप सभी को इनमें से देखना है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या होगी वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन करना है। फिर इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, वो है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका के सूत्र आपको पता ही है, जो सिंगल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें सम विषम का फॉर्मूला लगता है। तो आपको इन पे पहले के काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। तो विषम का फॉर्मूला लगेगा, पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है और फिर विषम फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरे नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी माध्यिका ज्ञात करनी है। इसमें भी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा, सम डिजिट लगेगी। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में क्या लगाते हैं, डिवाइड में 2 लगाते हैं। इसे भी आप सॉल्व कर लेना। फिर इसमें चौथा क्वेश्चन होगा, ये होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो इसमें प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखने के बाद आप उनकी माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। वो उसमें भी आप सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 जो संख्या होती है वो क्या होती है, सम होती है। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षण को आरोही क्रम में सभी संख्या डिजिट लिखी हुई होगी और आपको किसका मान निकालना होगा, एक्स का मान निकालना होगा। इनमें सब में क्या है, कौमे होंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 8 होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 15 होगा, फिर ब्रैकेट में x+1 होगा, x+3 होगा, 30 होगा, 45 है, 40 है, 43 है। इसको आपको सोल्व करना है और इसमें आंसर आपको चेक कर लेना है। छठे में दे रखा है संख्या 2 3 2,3,5,6 प्लस x,9,10 तथा 15 को आरोही क्रम में लिखा गया है। इनकी माध्यिका 8 है, तो आप x का मान ज्ञात कीजिएगा। आपको इसको भी सोल्व कर देना है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व होगा, पांचवें क्वेश्चन की तरह। सातवें क्वेश्चन पे देखना, सातवां क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आप इसको भी सोल्व कर देना। ये क्वेश्चन बड़े मेहनत से लिए गए हैं और ये पिछले पेपरों में रिपीट हुए हैं। आप इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बल्कि करना है और बोर्ड में 10 नंबर आपको पक्के कराने हैं। जबकि आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं इनकी सॉल्यूशन की एक वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, आप फिलहाल अपना ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको जितने क्वेश्चन होते हैं करने की कोशिश कीजिएगा। आठवां एमसीक्यू है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इनकी भी माध्यिका आपको ऐसे निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 60 संख्याएं हैं। इनको पहले आरोही क्रम में लिखना है, फिर आपको इसका विषम फॉर्मूला लगाना है। विषम फॉर्मूला होगा n+1/2वां पद। आप इसको भी सोल्व कर दीजिएगा। फिर है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा। माध्य मतलब समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य ज्ञात करना होता है, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। 5 अभाज्य संख्याएं लिखनी है, उनको ऊपर जोड़ना है, उनकी जितनी डिजिट होगी, जितनी संख्या होगी उनसे डिवाइड कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। 10वें क्वेश्चन में देखना है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक की आपको सभी संख्या लिखनी है और उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। उनको जोड़ के जितनी संख्या होगी, आपको 9 तक की संख्या होगी तो 9 से आपको डिवाइड करना है। फिर देखिएगा 11 क्वेश्चन है। 11 में क्या लिखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, प्रथम जो संख्या है, प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात इसमें 11वां क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस की, और विषम मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया। तो 1 से लेकर 10 तक की आपको विषम संख्या लिखनी है और उनको समांतर माध्य ज्ञात करना है। 12वें पाना है, यदि a+2, a+4, a+6 तथा a+8 का समांतर माध्य 11 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसको भी सोल्व करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
13 पे आ जाइएगा। 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न संख्या सारणी में दी गई है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं और बहुविकल्प में इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना बन रही है। तो आपको क्या देखना है, परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा डिजिट देखनी है, सबसे ज्यादा नंबर परिवारों की संख्या में किस में है, 30 में है। तो इसका बहुलक क्या होगा, 30 के सामने 1 है तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे 30 लगाते हैं, 30 गलत है। सबसे बड़ी संख्या देखनी है, घरों की संख्या कितनी है, 30। 30 घरों की संख्या में बच्चों की संख्या कितनी है, 1 है। तो सबसे ज्यादा घरों में जितनी बच्चों की संख्या होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो इसका आंसर क्या लगाना है, आपको 1 लगाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और एमसीक्यू में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद की जा रही है। देखिए 13 के बाद आ गया अब 14 क्वेश्चन। तो आपको 14 नंबर एमसीक्यू कैसे सोल्व करना है, इसमें कुछ डिजिट दे रखी होगी, आपको इनका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। जो संख्या लिखी होगी आपको उनका बहुलक ज्ञात करना होगा। 14 एमसीक्यू हो गया। 14 एमसीक्यू के बाद आना है 15 एमसीक्यू पे। 15 पे क्या दे रखा है, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 से 12 तक की जितनी भी विषम संख्या है, 2 से लेके 12 तक की, तो उन विषम संख्याओं को लिख लो और उनका समांतर माध्य ज्ञात कर दो, उन्हें ऊपर जोड़ दो और उनकी संख्या से डिवाइड कर देना। अब जब दूसरे नंबर प्रश्न में है, दूसरे नंबर के जो प्रश्न हैं वे आपको क्या लिखने हैं, वे टेबल वाले क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जा रहे हैं 5-5 नंबर में। ठीक है, इस प्रकार के भी देखना। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें मध्यमान निकालना है, बारंबारता लिखनी है और मध्यमान बारंबारता की गुणा करनी है। फिर डिजिट को जोड़ के आराम से भाग दे देंगे आप, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड में, इस तरह क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। और ये बहुलक का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य का ज्ञात कीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और 5वां क्वेश्चन देखिएगा, आंकड़ों का माध्यक दे रखा होगा और योग भी दे रखा होगा, एक्स वाई का मान ज्ञात करने को कहेगा, ये भी आपको ज्ञात करना है। इसी तरह का 6वां क्वेश्चन है, इसमें योग भी दे रखा होगा, योग होगा इसमें 60। तो आपको ये भी सोल्व इसी तरीके से करना है, इसमें भी एक्स वाई का मान आपको निकालना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य कितना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप सोल्व कर ले जाए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 8वें पाना, निम्न बारंबारता बटन में यदि बारंबारताओं का योग 58 है तथा माध्य 28.5 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका भी मान ज्ञात कर लेना है एक्स वाई का, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करे हैं, बहुत मेहनत से निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी के, 14 नंबर के, काफी बार रिपीट हो रहे हैं। आप इनको ध्यान पूर्वक कर लेना और इनकी ही आपको तैयारी करके बोर्ड में जाना है। आप क्वेश्चन 10 नंबर जो बिल्कुल ईमानदारी से कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल नहीं छूटेगा। इन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिएगा, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद।